हम अपने पहले कार्य में सफल हो गए। अब बाबा और छोटी माँ को ढूंढने की बारी है और मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें जरूर ढूंढ लूंगी। जोटीला, अब तुम्हारे अंत की शुरुआत। जोटीला के गुस्से का विस्फोट देखा रूप? चारों तरफ कितनी तबाही है। वो अब पागलों की तरह तड़पेगी। उसके कमरे में हम घुस चुके हैं। वो सोचेगी इतने पहरे के बाद भी कौन घुसा कमरे में। निकल जाओ, अभी निकल जाओ मेरे कमरे से। किसने किया? ये सब किसने किया? किसने मेरे कमरे की ये हालत की? मेरा सर्वनाश करने पर आखिर कौन तुला हुआ है? कौन? जो भी हो, उस चोटीला का सामना करने से पहले मुझे छोटी माँ तक पहुंचना ही होगा। अरु, तू तो जानती है छोटी माँ कहाँ है? हाँ, मैं जानती हूँ। सुनो, और समय नष्ट नहीं करते हैं, अभी चलते हैं। रुको, हम चारों साथ नहीं जाएंगे। मैं और तुम जाएंगे। अरु और अभिराज, तुम लोग यहाँ पहरा देना ताकि कोई भी खुश हम तक ना पहुँच पाए। पहले मैं छोटी माँ के पास जाऊंगी और फिर वो जोटीला ने मेरे बाबा को कहाँ पत्थर बनाकर रखा है उसका पता लगाऊंगी। रूप, संभल कर रूप। यहाँ रास्ते में हर जगह खतरा है और मैं हर समय तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगी रूप। चिंता मत कीजिए, मैं हूँ राजकुमारी के साथ। मैं इनकी रक्षा करूंगा हर समय। तुम लोग भी सावधान रहना। हमें आंख कान खुले रखकर चलना होगा। खतरा कभी भी किसी भी समय हमारे सामने आ सकता है। समझ गए? हम आगे बढ़ रहे हैं। संभल कर। कुमार, आज लगता है हमारा आखिरी दिन है। जो भयानक चीख सुनी थोड़ी देर पहले, पूरा महल कांप उठा था। मेरे लौटने से पहले कुछ बाहरी लोग महल के अंदर घुस चुके हैं। वो लोग मुझे मेरे सामने चाहिए और अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो तुम चारों को मैं जिंदा चबा जाऊंगी। सारे बाहरी लोगों को बंदी बनाकर आपके सामने लाएंगे खुश रानी। सभी खुश काम पर लग चुके हैं। लेकिन अब आप कहाँ जा रही हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो कि साहस से? अब अगर एक और सवाल पूछा तो मैं तुम्हारी जीभ खींचकर काट दूंगी। तुम लोगों को सिंहासन पर बिठाकर मैं आदर नहीं करूंगी। ये बात याद रखना। मेरे यहाँ लौटने से पहले राजकुमारी रूपमती और वो बाहरी लोग अगर वो महल के अंदर घुसे मिले तो वो मुझे मेरे सामने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को कच्चा चबा जाऊंगी।
कुमार, रूपमती रूप बदल कर आई है तो वो जरूर। पहले माँ के पास जाएगी। चलो, हमें जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा। चलो जल्दी चलो। रुक जाओ। ये क्या किया? रानी मां नहीं है, इसका मतलब कि तुम सबको मेरा आदेश मानना होगा। महल के बाहर कदम रखने की सोचना भी मत। तू अब अपनी हद पार कर रही है। अभी देखा ना, रानी माँ ने तेरा क्या हाल किया था। तू अपने काम पर जा। तू तो बहुत गर्व से कहता था ना राजकुमारी को ढूंढ लेगा, लेकिन अभी तक उसे ढूंढ भी नहीं पाया। राजमहल में इतने अंदर तक इतनी आसानी से तो वो रूपमती पहुंच ही नहीं सकती है, संभव ही नहीं है। इसलिए कुमार और कामिनी बाहर भागने का मौका ढूंढेंगे तो मरेंगे। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ। जाइए राजकुमारी, रुक जाइए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर कुछ तो सही नहीं है। हाँ, एक बार सोचिए कि पूरे राज्य में हर जगह पहरेदारी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ छोटी राजमाता को बंदी बनाकर रखा हुआ है वहां पर कोई भी पहरेदार नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे प्रतीत हो रहा है यहाँ पर जरूर कोई बड़ी विपदा हमारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम मुझे रोक रहे हो? हाँ, मैं आपको रोक रहा हूँ। देवदत्त, तुम मुझे रोक रहे हो? तुम नहीं जानते मैंने छोटी माँ को कितना ढूंढा है। मैं छोटी माँ के पास जाने के लिए कितनी बेचैन थी और इस समय तुम मुझे रोक रहे हो। मैं अब किसी की बात नहीं सुनूंगी। मैं जाऊंगी, मैं छोटी माँ के पास जाऊंगी। मैं छोटी माँ। देखा राजकुमारी, देखा ना आपने, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जरूर कोई न कोई विपदा हमारी प्रतीक्षा कर रही है। और वही हुआ। ये जोटिला का ही माया जाल है ताकि हम छोटी राजमाता तक ना पहुंच पाए, इसीलिए उसने ये जाल बिछाया है। तो अब क्या होगा? क्या इस अग्नि परीक्षा को पार करके हम छोटी माँ तक नहीं पहुँच पाएंगे? क्या हमारा इतनी दूर आना व्यर्थ हो जाएगा? नहीं, व्यर्थ क्यों हो जाएगा? आप बात समझने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं, हमें अपने उद्देश्य में सफल होना होगा और उसके लिए क्या करना है वही हमें सोचना है। क्या करेंगे अब हम? क्या करें? वहाँ एक पेड़ का तना पड़ा है ना, उससे क्या कुछ किया जा सकता है? हाँ, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। हमें इस सूखे पेड़ पर चढ़कर ही उस पार जाना होगा। रुक जाइए, पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद आप आएंगी। आइए।
डरने की जरूरत नहीं है राजकुमारी, मैं हूं आपके साथ। इससे पहले कि कोई विपदा आप तक पहुंचे, उसे मुझसे गुजरना होगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपकी रक्षा करूंगा। तुम मेरे ऊपर खतरा आने से पहले ही सीना तान कर खड़े हो जाते हो, हमेशा मेरी रक्षा करने के लिए तैयार रहते हो। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम सच में सबसे अलग हो। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ। रुकमती, मेरी रुकमती। रानी माँ, हम भी आपको खबर देने वाले थे, क्योंकि खुक्कुश राजा के शरीर की बर्फ को पहले कभी पिघलते नहीं देखा है। मैं जानती हूँ जब तक वो महामृत जल मेरे हाथ नहीं आएगा, तब तक ये सब घटनाएं घटती ही रहेंगी। फिलहाल मैं इसे अपने हाथों से रोक सकती हूँ। अब तो कोई भी डर नहीं है, लेकिन ये बर्फ फिर भी पिघले तो मुझे खबर दे देना। अब तुम लोग जाओ। बहुत दिनों बाद बाबा के पास आई हूँ। मुझे बाबा से अकेले में कुछ बात करनी है। बाबा, छोटी माँ, आपकी क्या हालत हो गई है?
तुम वापस आ गई रूपमती। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे पता था तू छोटी माँ के पास जरूर आएगी। जानती थी मैं, तुझे देखने के लिए मेरा मन बहुत तड़प रहा था रूपमती। तेरी इस आवाज को सुनने के लिए मैं कितनी प्रतीक्षा कर रही थी। सिर्फ तुझे एक बार जी भर के देखने के लिए रूपमती। मुझे माफ कर दीजिए छोटी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आने में बहुत देरी हो गई छोटी माँ। आपकी ये क्या हालत हो गई? उस चोटिला ने क्या हालत कर दी है आपकी? मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही। मैं कैसी बेटी हूँ बताइए? तो आपकी यह हालत हो गई और मैं आपके साथ नहीं थी। आपकी क्या हालत हो गई है? चुप 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 करो। मैं जरा तुझे जी भर के देख तो लूं रूपमती। रूपमती कितने दिन हो गए हैं। अरे मेरी बेटी न जाने कहां कहां भटकती रही, न जाने कहां कहां छिपती फिरती रही हो। बहुत कष्ट हुआ ना बेटा, तूने बहुत कष्ट झेला है, मैं ये जानती हूँ बेटा। इतने सालों से मैंने तुम्हें कभी किसी भी दिन काम नहीं करने दिया मैंने रूपमती। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया है जिस दिन मैंने तुम्हें अपने हाथों से खाना ना खिलाया हो। मेरी ये छोटी बेटी कितनी दूर चली गई थी तुझे देखने के लिए। हर पल मैं तड़पती रही हूँ मेरे बच्चे रूपमती। बस यही लगता था कब मैं अपनी बेटी को कब देख पाऊंगी। आप विश्वास कीजिए, रूपनगर से दूर जाकर भी मैं बार बार आपके पास लौटना चाहती थी। बार मैं सोचती थी मेरे पापा कैसे होंगे, मेरी छोटी माँ कैसी होगी, अब सब लोग कैसे होंगे। मैंने जिस दिन देखा उस चोटिला ने आपको चोट पहुंचाई है। आप विश्वास कीजिए, आप विश्वास कीजिए, वो चोट मुझे भी लगी छोटी माँ, वो चोट मुझे भी लगी। लेकिन अब सब खत्म हो चुका। मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगी अपने साथ। राजकुमारी, जो करना है हमें जल्दी करना पड़ेगा। पता नहीं चोटिला कब हम पर हमला कर दे। ये कौन है? ये वैद कुमार देवदत्त है छोटी माँ। रूपनगर छोड़ने के बाद से इसने मेरी बहुत मदद की है छोटी माँ। वैद कुमार? इसने तुम्हारी मदद की है? जितना मैं जानती हूँ ये हमारा दुश्मन है। राजकुमारी, आपकी छोटी माँ को यहाँ से मुक्त करके जितनी जल्दी हो सके यहाँ से ले जाना होगा, वरना किसी भी समय खक्कुश यहाँ आकर हमला कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने हमारे बारे में एक गलत धारणा अपने मन में दबा रखी है, किंतु ये भी सच है कि महाराज विक्रमदेव के साथ मेरा एक पुराना हिसाब अभी तक बाकी है। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि खक्कुश रानी चोटिला सिर्फ आपकी ही नहीं, हमारी भी दुश्मन है। और महाराज विक्रमदेव, उन्होंने खुद राजकुमारी की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं सिर्फ इनकी रक्षा करके अपना कर्तव्य निभा रहा हूं।
राजकुमारी, रूपमती। रूपमती, ये सब तुम नहीं कर पाओगी बेटा। रहने दो बेटा, रहने दो। नहीं, मेरे शरीर से खून बहे तो बहे, लेकिन आपके शरीर से उस चोटीला को मैं एक बूंद भी खून नहीं बहाने दूंगी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। क्यों आप इन कांटों में हाथ लगा रही हैं राजकुमारी? इस तरह अगर आप खुद को चोट पहुंचाएंगी तो इससे कुछ भी नहीं होगा। इस तरह तुम मुझे मुक्त नहीं कर पाओगी रूपमती। ये जो तुम देख रही हो ना, ये सब माया जाल है। तुम मुझे इससे मुक्त नहीं कर पाओगी। उससे अच्छा तुम लोग चले जाओ तुम लोग यहाँ से। भाग जाओ रूपमती। अगर जोटीला या किसी ने तुम्हें देख लिया ना, तो वो लोग तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे, वो तुम्हें कैद कर देंगे। तुझे मैंने अपनी आंखों से देख लिया है ना, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब तो मैं शांति से मर भी सकती हूँ रूपमती। तुम भाग जाओ, तुम लोग भाग जाओ। कभी नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी आज देखती हूँ इस माया को काटकर मैं आपको मुक्त कर पाती हूँ या नहीं। रूपमती, राजकुमारी, राजकुमारी, रूपमती, राजकुमारी, राजकुमारी, रूपमती। आप ठीक तो है ना? उठिए, उठिए राजकुमारी।